लेकिन आज के लिहाज से एक और अहम ट्रिगर, आज बाजार में टाटा मोटर सीवी की लिस्टिंग और ग्रो के आईपीओ की लिस्टिंग है। कैसे देख रहे हैं आप बाजार की नज़र से इन दो अहम डेवलपमेंट्स को और न्यूज़ इम्पैक्ट को? दो इम्पोर्टेंट लिस्टिंग्स आ रही हैं। एक तो है टाटा मोटर्स सीवी कमर्शियल व्हीकल, उसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। वो ये कंपनी टाटा मोटर्स से डीमर्ज होकर आज लिस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे। ये कंपनी सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स बनाती हैं। जो पहले जो एग्जिस्टिंग कंपनी है टाटा मोटर्स पीवी, वो सिर्फ पैसेंजर कार्स बनाती हैं। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो उम्मीद ये है कि सेकेंड हाफ में इसका जो ग्रोथ होगा वो डबल डिजिट में होगा। कंपनी ने ये भी कहा है कि मार्जिन्स जो हैं टीन्स में रहेंगे। Q1 में मार्जिन 12% के आसपास थे, तो ये टीन्स की तरफ मार्जिन का इंडिकेट करता है। और इस कंपनी ने इवोको का एक्विजिशन भी किया है अभी, जो एक्विजिशन अप्रैल 26 तक ख़त्म होगा। तो आगे जाके जो इस कंपनी होगी, लगभग आधे 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू जो होगा वो इवोको से आएगा, क्योंकि ग्लोबल फुटप्रिंट इवोको को मिलता है। यूरोप और लैटिन अमेरिका का जो फुटप्रिंट है उसकी वजह से काफ़ी इनका टॉप लाइन भी काफ़ी बढ़ता है। इवोको का अगर लास्ट ईयर का अगर हम रेवेन्यू देखें तो लगभग 14 बिलियन यूरोस का था, तो वो जो इम्पैक्ट है वो इनके टॉप लाइन और इसमें आएगा। इवोको की मार्जिन थोड़े से कम है, एबिट मार्जिन 6.3% के आसपास हैं, बट टाटा मोटर्स के भी एबिट मार्जिन अगर हम Q1 के देखें तो 9.3 के आसपास है। तो मार्जिन कंप्रेशन थोड़ा बहुत रहेगा। अर्निंग्स एक्रेटिव होने में 2 साल की उम्मीद है। और अगर हम इसके मल्टीपल्स देखें, अगर 10 टाइम इंडियन सीवी का मल्टीपल देखें और 3 टाइम्स का इवोको का मल्टीपल देखें, तो FY27 के हिसाब से इसका दाम जो है, जो लिस्टिंग की प्राइस है, जो 240 से 280 के बीच में आने की उम्मीद है। तो वो एक फैक्टर रहेगा कि किस प्राइस पे ये लिस्ट करता है आज। इंटरेस्टिंग लिस्टिंग है, क्योंकि ये प्योर प्ले सीवी होगा, और जो भी सीवी में पार्टिसिपेट करता है या करना चाहता है वो टाटा मोटर्स लिमिटेड के थ्रू पार्टिसिपेट कर पाएगा। दूसरा बड़ा जो लिस्टिंग है वो ग्रो का है। बिलियन ब्रेन्स गैरेज इस कंपनी का नाम है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स इसको ग्रो के नाम से जानते हैं, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर है बहुत बड़ा। इसके भी जो वैल्यूशन है थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं बाकी पीयर्स के हिसाब से, जैसे कि एंजल वन हो गया या बाकी कोई ब्रोकरेज हो गया जिसके जो डिस्काउंट ब्रोकिंग में है या बाकी कैटेगरीज में है। बट अच्छी बात यह है कि इसका जो क्लाइंट रिटेंशन है वो काफ़ी अच्छा है, तो वो एक चीज़ है। बट यही देखना पड़ेगा कि 100 रुपये का IPO था, लगभग 6,632 करोड़ उन्होंने रेज़ किया IPO में, जिसमें OFS और फ्रेश इशू है। और जो फ्रेश इशू जो है वो आई थिंक वो अपना मार्जिन ट्रेडिंग बुक बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं और बाकी ग्रोथ फैक्टर्स के लिए करने वाले हैं। बट IPO जो है लगभग 100 का IPO जो है 105 के आसपास लिस्ट होने की उम्मीद है। इतना ब्लॉकबस्टर उम्मीद नहीं है, क्योंकि वैल्यूशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी ब्रोकरेजेस को के कंपेरेटिव। ये भी देखना पड़ेगा कि जो हेडविंड है आज के डेट में सारे ब्रोकरेजेस के लिए, वो एक F&O ट्रेडिंग को लेके चल रहा है। जब F&O वीकली ट्रेडिंग में कोई इम्पैक्ट होगा तो ये सारे ब्रोकरेजेस इम्पैक्ट होंगे, इंक्लूडिंग ग्रो इम्पैक्ट होगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको देखना पड़ेगा।